आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, जहां अहमदाबाद गांधीनगर को देंगे करोड़ों की सौगात। 5,400 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। आज लखनऊ जाएंगे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला। लखनऊ में शुभांशु का होगा भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर मेयर, नगर आयुक्त करेंगे स्वागत। सीएमएस में होगा शुभांशु शुक्ला का भव्य सम्मान समारोह। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी। भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। नोएडा, गुरुग्राम समेत कई जगहों पर तेज बारिश। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा। हाईवे पर ट्रॉली में कंटेनर ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 8 लोगों की मौत, 50 लोग घायल। जवाहर वीर के दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। कैपिटल विस्तार की सुखबुगाहट हुई और भी तेज। सीएम से मिलने की लगी विधायकों की होड़। जहां पर दिल्ली दौरे के बाद उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सुरक्षा को लेकर लोगों को किया जा रहा सचेत। नदी नालों के पास नहीं जाने की अपील। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने किराए में की मामूली बढ़ोतरी। नई दरों के अनुसार यात्रा दूरी के हिसाब से किराया 1 रुपए से 4 रुपए तक बढ़ा दिए गए, जबकि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यह बढ़ोतरी अधिकतम 5 रुपए होगी। 421वें प्रकाश पर्व में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सिखों ने सीएम योगी आदित्यनाथ का किया भव्य स्वागत। पैटलीगंज गुरुद्वारा में किए गए विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, जहां जनता दर्शन के दौरान सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं, साथ ही आला अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। लखनऊ के 69,000 अभ्यर्थियों ने घेरा केशव प्रसाद मौर्य का आवास। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को रोका, हिरासत में लेकर धरना स्थल इको गार्डन भेजा। अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार से पैरवी करने की कर रहे हैं मांग। ग्रेटर नोएडा में निक्की के हत्यारोपी की पुलिस से हुई मुठभेड़। मेडिकल के दौरान भागने की कोशिश की गई थी। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। सबूत और जांच पड़ताल में जुटी है फॉरेंसिक टीम। नोएडा में कार बनी आग का गोला। सेक्टर 64 के पास चलती कार में लगी भीषण आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। शॉर्ट सर्किट होने की आशंका। वाराणसी में पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर चेन स्नैचर बदमाश पता पूछने के बहाने घटना को दिया करते थे अंजाम। एक बुजुर्ग महिला के साथ चेन की स्नैचिंग घटना को दिया था अंजाम। लखनऊ में कार बनी आग का गोला। खड़ी कार में लगी भीषण आग। आग की चपेट में ट्रांसफार्मर भी आया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मुश्किल के बाद आग पर पाया काबू। लखनऊ में नाबालिग का अपहरण कर हत्या करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। एसटीएफ ने बिहार पुलिस के साथ मिलकर अरेस्ट किया। लखीमपुर खीरी में एंटी करप्शन टीम ने सहायक और भंडार नायक को रंगे हाथ पकड़ा। स्वाति टीम ने उनके कब्जे से 90,000 रुपए की नकदी बरामद की। मुरादाबाद में पुलिस का ऑपरेशन लगना लगातार जारी। पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई एक बार फिर से हुई मुठभेड़। पुलिस ने शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। शातिर अपराधी गैंग बनाकर नाबालिग लड़कियों को नौकरी लगवाने के नाम पर दिया करता था धोखा। श्रावस्ती में खाद के लिए उमड़े किसान। लंबी लंबी कतारों के बावजूद नहीं मिली है खाद। प्राइवेट दुकानदारों पर कालाबाजारी का आरोप। खाद की किल्लत से जूझ रहे किसान। मुजफ्फरनगर में पुलिस की माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई। सटकिंग प्रदीप की करोड़ों की संपत्ति को किया गया कोर्क। सट्टे की अवैध कमाई से अर्जित की गई संपत्ति पर लगाई सील। पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में दहशत। सहारनपुर में एसडीएम ने एक होटल में पुलिस बल और अग्निशमन कर्मियों के साथ की छापेमार कार्रवाई। दर्जन भर युवक युवतियों को पकड़ा गया। होटल के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतें भी मिल रही थी। गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिसकर्मी विपिन कुमार की हुई मौत। ट्रैफिक पुलिसकर्मी को तेज रफ्तार कार ने मारी जोरदार टक्कर। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ड्यूटी पर था तैनात। बलिया में बीजेपी नेता ने इंजीनियर की जूते से की जमकर पिटाई। बीजेपी नेता मुन्ना बहादुर सिंह की दबंगई का वीडियो आया सामने। सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बीजेपी नेता के खिलाफ मामला दर्ज। वहीं बांदा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां पुलिस ने ईरानी गैंग के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। साथ ही आरोपी हुए कब्जे से सोना चांदी और अवैध तमंचा बरामद।
एटा में भरभरा कर गिरा पुराना मकान। हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत और 7 लोग हुए घायल। घटना के बाद मची चीख पुकार। मुरादाबाद में जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान आमने सामने आए। करीब 3 घंटे हुआ हंगामा। दोनों पक्षों के बीच जमकर तनाव। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जौनपुर में दोस्तों के साथ पंपिंग सेट पर पार्टी करने गए युवक की हुई हत्या। 500 मीटर की दूरी पर मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ललितपुर में ग्रामीणों पर धारदार हथियार से किया गया हमला। संदिग्ध व्यक्ति ने घटना को दिया अंजाम। बाबा के भेष में घूम रहा था एक संदिग्ध। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी। मुजफ्फरनगर में सट्टा माफिया प्रदीप गोयल पर बड़ी कार्रवाई से ट्रैकिंग की। 6 करोड़ 30 लाख की संपत्ति सीज की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई संपत्ति। पुलिस ने ढोल नगाड़े बजवाकर मुनादी भी करवाई। मऊ में पानी की टंकी में मिली युवक की लाश। ऑनलाइन गेम में हारा पैसा। स्कूल के टंकी में कूद कर दी गई जान। पुलिस हर एंगल से कर रही मामले की जांच। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़। जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 छात्र इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में डॉक्टर को धमकी देने का वीडियो हो रहा वायरल। एसजीपीजीआई के सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ने दी है धमकी। जीडीएमओ डॉक्टरों को गला काटने की धमकी दी गई। हापुड़ में संपत्ति को लेकर पिता और बेटे के बीच में विवाद हुआ। दोनों ओर से जमकर हुई फायरिंग। गोली लगने से पिता की हुई मौत। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद में डॉग लवर महिला को सोसाइटी के व्यक्ति ने बेरहमी से पीटा। महिला खिला रही थी भूखे स्ट्रीट डॉग्स को खाना। खाना खिलाना महिला को पड़ा महंगा। आगरा में नाइट क्लब बना अय्याशी का अड्डा। बार बालाओं के साथ जमकर किया गया डांस। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। नियमों के विरुद्ध खुलेआम उड़ी नाइट क्लब की धज्जियां। मैनपुरी में ड्रोन और चोरों को पकड़ने के लिए युवक लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतरे। जहां युवाओं को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। मैनपुरी में डेंगू को लेकर ग्रामीणों में फैली दहशत। डेंगू के चलते 250 से 300 लोग हुए बीमार। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामीणों को स्वास्थ्य लाभ के कारण दवाइयां वितरित की। लखनऊ में नाबालिग का अपहरण कर हत्या की गई। हत्या करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने बिहार पुलिस के साथ मिलकर पकड़ा। जहां 5 आरोपियों को फरीदाबाद से किया गिरफ्तार। चमोली में बादल फटने से भीषण तबाही। आपदाग्रस्त क्षेत्र थराली पहुंचे सीएम धामी। तबाही वाले क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। लोगों को भेंट कर सुनी समस्या। थराली आपदा पर सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ की बड़ी बैठक। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 5 लाख की सहायता। मृतकों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा। चमोली के थराली में बादल फटा। भारी तबाही। सीएम धामी ने अधिकारियों से रेस्क्यू कर जानकारी ली। राहत बचाव के कार्य तेज करने के निर्देश दिए। थराली आपदा पर थराली विधायक भूपाल राम टमटा का बड़ा बयान। कहा बादल फटने से काफी अफरा तफरी का माहौल था। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया। उत्तराखंड में आपदाओं से हुए नुकसान का होगा आकलन। आपदा सचिव ने कहा कि केंद्र से 7 सदस्यीय टीम आएगी अब देवभूमि। जहां टीम में चीफ इंजीनियर, डायरेक्टर समेत कई बड़े आला अधिकारी होंगे। प्रदेश सरकार नुकसान का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर टिहरी प्रशासन हुए सख्त। प्राकृतिक जल स्रोतों के किनारे निर्माण पर रहेगी रोक। जहां टिहरी में कड़ी कार्रवाई। अवैध निर्माण सील। सीएम धामी के निर्देश पर अवैध निर्माण पर शिकंजा। कालाढूंगी के पास लैंडस्लाइड हुई। गौतिया में सिंचाई नहर में आया मलबा। मलबे में दबे मजदूर। सिंचाई नहर की सफाई करते समय हुआ बड़ा हादसा। हरक सिंह रावत के बयान पर बीजेपी का बड़ा पलटवार। भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन ने दिया बड़ा बयान। कहा हरक सिंह रावत कई बड़ी कस्में खा चुके हैं। हरक सिंह रावत अपने लिए राजनीति में जमीन तलाश रहे हैं।
हरिद्वार में एसआर मेडिसिटी अस्पताल पर हंगामा, युवती की मौत पर परिजनों ने जमकर काटा हंगामा, परिजनों का आरोप गलत इंजेक्शन से गई जान। पौड़ी में हुई घटना को लेकर अटेरी में भी उबाल, कांग्रेस की मांग हिमांशु को फांसी की सजा हो, भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल। नैनीताल जिले में बर्ड फ्लू पर सतर्कता, हल्द्वानी में पोल्ट्री उत्पादों पर रोक, संक्रमण रोकने को प्रशासन ने उठाए कदम, जिले भर में सतर्कता और निगरानी बढ़ी। चंपावत में बर्ड फ्लू के खतरे को लेकर प्रशासन अलर्ट, मुरादाबाद बर्ड फ्लू से चंपावत सतर्क, बर्ड फ्लू के कारण चंपावत में कड़ी जांच, मुर्गियों पर सख्त चेकिंग, जागरूकता अभियान। लैंडस्लाइड के चलते तमाम जगहों पर मार्ग बाधित, मानसून सीजन में पीडब्ल्यूडी विभाग सक्रिय, कई क्षेत्रों में 681 जेसीबी पोकलेन मशीनें बंद, सड़कों को खोलने का प्रयास जारी। दून पुलिस की तत्परता से टला बड़ा हादसा, चक्राता रोड के पास एक गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, आग के लगने के कारणों की जांच जारी। धनौल्टी में अभिभावक संघ की बड़ी बैठक हुई खत्म, अभिभावकों ने सर्वसम्मति से चुनी नई टीम, सर्वसम्मति से संघ की नई कार्यकारिणी का गठन। देहरादून में हैदराबाद मैराथन दौड़ का आयोजन, भागीरथी बिष्ट ने हैदराबाद मैराथन जीता गोल्ड मेडल, चमोली सहित देवाल क्षेत्र में भी खुशी का माहौल। लक्ष्य में चोरों से परेशान किसान, मकानों की दीवार तोड़कर मोटर चोरी करते हुए नजर आए चोर, कई किसानों के खेतों से मोटर चोरी। लक्ष्य में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, कांग्रेस विधायक की अगुवाई में बादशाहपुर में हुआ प्रोटेस्ट, इंडिया अलायंस के बैनर तले प्रदर्शन, बेकसूर किसानों पर लाठीचार्ज करने का आरोप। हरिद्वार में खतरों के निशान के करीब पहुंची गंगा नदी, खतरों के निशान से 70 सेंटीमीटर नीचे बह रही, बारिश के कारण नदियां उफान पर। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए नैनीताल चिड़ियाघर प्राधिकरण अलर्ट मोड पर है, जानवर और पक्षियों के खाने में बदलाव, पक्षियों के बाड़ों में दवाओं का छिड़काव। राहुल बोस ने भारतीय हॉकी टीम को दी बधाई, हीरो एशिया कप राजगीर बिहार के लिए दी बधाई, कहा टीम का समर्थन से हौसला बुलंद होगा। फरीदाबाद में शॉर्ट सर्किट के चलते लाइब्रेरी में लगी भीषण आग, आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप, सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के बवाना में परिवार पर अटैक, एक ही परिवार के 3 लोगों पर चाकू से हमला, हमले में एक शख्स की हुई मौत और 2 लोग घायल। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का कहर, जम्मू तवी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जम्मू में भारी बारिश से जमीन भी धंसी, आसपास कई मकान जमीन धंसने से गिरे। 25 अगस्त से अमेरिका के लिए भारतीय डाक सेवाएं सस्पेंड, सिर्फ 8,700 रुपए तक भेज सकेंगे डॉक्यूमेंट और गिफ्ट, अमेरिकी टैरिफ की वजह से लिया बड़ा फैसला। मेटा प्रमुख जुकरबर्ग की सिक्योरिटी पर 221 करोड़ रुपए खर्च हुए, एलन मस्क की सुरक्षा में 20 गार्ड तैनात। यस बैंक में 24.99% तक हिस्सेदारी खरीदेगा जापान का बैंक, एसएमबीसी को आरबीआई ने दी मंजूरी, डील के बाद भी इस बैंक का प्रमोटर नहीं माना जाएगा। 3 और 4 सितंबर को होगी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, जीएसटी के 12% और 28% वाले स्लैब हो सकते हैं अब खत्म, रोजाना इस्तेमाल की चीजें सस्ती होंगी। अमेरिकी सरकार ने इंटेल में 10% हिस्सेदारी ली है, बदले में कंपनी को $8 बिलियन की सब्सिडी, ट्रंप बोले इंटेल सीईओ ने अपनी नौकरी बचा ली। पहली बार भारत में बनेंगे आईफोन 17 के सभी मॉडल, चीन पर निर्भरता कम करने के लिए एप्पल भारत में आईफोन उत्पादन का विस्तार कर रहा है। ओपन एआई इस साल भारत में अपना पहला ऑफिस खोलेगी, जहां लोकल टीम की हायरिंग शुरू की गई है। इंडिया ओपन एआई कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट। दिल्ली में आज भी जस के तस रहे पेट्रोल डीजल के दाम, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपए रही, तो वहीं डीजल के रेट में नहीं हुआ बदलाव।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिया बड़ा बयान, कहा भारत कई देशों से मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत में दुनिया हमारे देश की ओर देख रही है। चीन के लिए बढ़ा भारत का एक्सपोर्ट, अप्रैल से जुलाई के बीच भेजे गए 50,112 करोड़ रुपए का सामान 4 महीनों में भारत के निर्यात में 20% का उछाल। बांग्लादेश पहुंचे पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशराक डार, कट्टरपंथी जमात इस्लामी के नेताओं से की मुलाकात, इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देना। अमेरिकी ट्रेड डील पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा भारत अमेरिका की कट्टी नहीं है, अमेरिका के साथ ट्रेड पर बातचीत जारी। जापान और चीन का दौरा करेंगे पीएम मोदी, शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका सामानों पर लगाए गए जवाबी टैरिफ को हटाने की बड़ी घोषणा की है। कनाडा पीएम बोले, सभी अमेरिकी सामानों पर से हटेगा अब जवाबी टैरिफ। इजरायल ने गाजा सिटी को तबाह करने की धमकी दी है। इजरायल ने कहा कि राफा शहर की तरह मलबे में बदल देंगे, जंग रोकने के लिए रखी शर्तें। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ नेपाल, भारत ने साल 2023 में की थी शुरुआत। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल। उत्तर कोरिया लगातार बढ़ा रहा अपनी ताकत, देश ने अब 2 नई एंटी एयर मिसाइलें तैयार की है। उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन ने किया निरीक्षण। वहीं पुतिन से बातचीत को तैयार यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, जहां दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति संग बातचीत में सहमति। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इंडिया क्लब ने आयोजित किया 16वां वार्षिक भारत दिवस समारोह। इस ये आयोजन प्रवासी भारतीय समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है। अमेरिका की पूर्व राजदूत की हेली ने ट्रंप को दी नसीहत, कहा चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी पर कोई विचार नहीं होना चाहिए। और चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।